हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट 21 दिसंबर 2025 और आज हम बात करें जाए मंडे के आउटलुक के बारे में कि निफ्टी में क्या होने वाला है, प्लस बैंक निफ्टी में क्या हो पॉसिबिलिटी है, कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं, साथ में कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे जिसको हमें फोकस में करना है आने वाले वीक के अंदर। प्लस हम देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कमोडिटीज जो भी हमारी कॉपर हो या फिर यूएसडी आईएनआर हो, साथ में यूएस मार्केट में क्या क्या अप्रोच होने वाली है, कैसे मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर क्या आगे पॉसिबिलिटी है, उन सब का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सब चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, जैसे हम बात कर रहे थे निफ्टी में कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस एरिया से यहाँ से स्टार्ट होता है ए फॉर्मेशन में, ये बी में, यहाँ सी आया, ये डी यहाँ कहीं कंप्लीट हुआ, ई वे भी आ रहा है। बट अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से हम कल बात कर रहे थे किसने, लास्ट हाई जो लोअर लोस फॉर्मेशन में था उसमें हायर हाइस फॉर्मेशन में जाना चालू हुआ और यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ इस एरिया से। इस लास्ट जो डाउन ट्रेंड था उसके बाद में ए वेव में था, नीचे बी था, हम पॉसिबल कर रहे थे कि सी वेव अपसाइड में आएगा और वैसा ही हुआ, गैप अप खुला मार्केट और अपसाइड में गया। उसके बाद में यहाँ कंसोलिडेशन है। अब देखो पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो कंसोलिडेशन है ना, अगर इसके ऊपर निकालता है मार्केट कल, जैसा निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि अगर गैप अप होता है और इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है 25,980 जो हम बार बार मार्क कर रहे हैं, और ये जो नेक्स्ट जहां से ये ई वेव स्टार्ट हुई थी, ये वाला ये 26,050 के आसपास, इसके हाई को निकालता है फास्टर टाइम पे, तो हम एक बार ये मानेंगे कि ये जो सारी डाउन ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं यहाँ कंप्लीट हो चुका है इस एरिया पर। अब नया ट्रेंड अपसाइड में, नई वेव है जो अपसाइड में चालू हो चुकी है। क्योंकि अगर हम यहाँ से मार्क करें मेजरिंग से, स्केल पे गए, ये यहाँ से लेते हैं और ये इसका लो लेते हैं, इस वाली वेव का यहाँ पे ये लो, ये 78 बार लगे इसको ना यहाँ से यहाँ आने में। अगर ये यहाँ से इस एरिया से अभी तक ये कितने बार में गया, ओनली 47 बार में गया है, तो अगर ये 78 से कम बार में इस वाले लाइन के ऊपर निकाल देता है, ये वो जो मार्क कर रहा हूँ मैं आपको 26,050-60 के आसपास, ये वाला एरिया जहां से ये वेव स्टार्ट हुई है ना डाउन ट्रेंड में, उस एरिया से अगर ये निकाल के और नीचे की साइड आना चालू होता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे हम यहाँ डाउन हुआ था इस एरिया पे, ई वेव के अंदर हमने बात की थी कि ये ए है, ये बी और ये फ्लैट वेव में नीचे जा रहा है। तो फ्लैट पे देखो, अगर हम यहाँ जाते हैं इम्पल्स वेव में, फ्लैट के अंदर जो सी होती है वो होती है 5 वेव में, तो ये फर्स्ट वेव था, ये पूरा सेकंड था, यहाँ पे थर्ड है, ये पूरा फोर्थ है और ये फिफ्थ वेव है। तो ये पूरा 5 पे डाउन हुआ। उसके बाद में ये जो गया अपसाइड में, कौन सी वेव में गया था, ए वेव में, डाउन ट्रेंड या फास्ट डाउन आया। बी बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा था अपसाइड में, तो हमें उसी टाइम बात कर रहे थे कि सी एक बार नीचे की तरफ आएगा, तो सी नीचे की तरफ आया और कहीं यहीं पे 5 वेव कंप्लीट होने के बाद फास्ट ब्रेकआउट हुआ, लास्ट जो डाउन ट्रेंड था फोर्थ का, और नीचे की अपर साइड में ट्रेंड चालू। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है मंडे के लिए कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं और ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया के ऊपर निकालना जरूरी है मार्केट को। तो इसके ऊपर निकालता है और इस तरीके से जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी एक बार डायमेट्रिक अप साइड में बनाएगा ये, है ना। तो अप साइड में डायमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ इस वाले एरिया से, तो इस वाले एरिया से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरी वेव स्टार्ट हुई है फास्टर ए वेव, ये पूरी बी हो गई, ये हमारी सी हो गई, ये डी हो गई। अभी कहीं यहाँ पे ई वेव निकाल दे, फिर एफ डाउन ट्रेंड में, फिर जी निकाले। इस तरीके से अगर निफ्टी ट्रेंड में चलता है तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और साथ में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सी वेव का लो है, लो कौन सा सी वेव का है वाला 25,900, ये जब तक ब्रेक नहीं होता नीचे की साइड में तब तक ट्रेंड इंटेक्ट है अपर ट्रेंड में, वो जहां जाता है उसको हमको फॉलो करना है, ट्रेंड को साथ में चलते राइड करते जाओ बस। नीचे की तरफ कभी अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है फास्टर राइज है ऊपर साइड में, तो नीचे की राइज के ऊपर कभी फोकस नहीं करना, अब जिस तरफ ट्रेंड है उसी तरफ में फोकस करना है। और जो लास्ट हमारे जो रजिस्टेंस है 26,050, इसको निफ्टी ब्रेक करना चाहिए एक बार, इसको ब्रेक करेगा तो फिर अगला हर्डल यहाँ मिलेगा कहीं 26,200 के आसपास, 26,180 से 200 के आसपास। तो कल जैसे मान लो गैप अप होता है इस एरिया को ऊपर रुके और यहाँ कहीं सस्टेन करे, तो उसके बाद में हमको आ गया 26,200 तक भी निफ्टी देखने को मिल सकता है। ये जो लाइन वाले एरिया है, ये वाले होरिजोन लाइन, ये देखो यहाँ से, ये अब गए यहाँ रजिस्टेंस था, एक बार यहाँ बना और यहाँ पे बार बार सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अगला रजिस्टेंस हमको यही मिलेगा अगर कल हम 26,050 के ऊपर इजीली क्लोज होने में सफल होते हैं तो। अब हम इसके ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के पे। ये देखिए ऑप्शन चार्ट में आपको निफ्टी का दिखाता हूँ क्या बोल रहा है निफ्टी के ऑप्शन। निफ्टी के ऑप्शन जो मैं बात करूँ 25,900, जो कि हम मान रहे हैं कि सी वेव है, उस डी वेव जो डाउन ट्रेंड में है उसका जो लो है वो है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर कितने हैं 1,75,000, उसके केस में पुट राइटर्स 1,74,000, उसके केस में कॉल राइटर ओनली 65,000 है। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा हमारा 25,900।
अपसाइड में जैसे हम बात करें 26,000 का लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब पुट राइटर भी यहाँ कन्विक्शन है, जो कि फ्राइडे को कन्विक्शन नहीं दिख रहा था मॉर्निंग में हमें, वो अब कन्विक्शन दिखना चालू हुआ पुट राइटर्स का भी कॉल राइटर के अगेंस्ट में। 1,72,000 के अगेंस्ट में 1,25,000, और कल अगर गैप अप होता है 15 से 20 मिनट सस्टेन करता है तो ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन स्क्वायर करते नजर आएंगे। शॉर्ट कवरिंग हो गया था, शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट है ना 100-150 पॉइंट वजह से ऊपर चल जाएगा। इतने बड़े कॉल राइटर है पे, उसके बाद में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, फिर 26,200 पे सीधा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हमको। ये इसके मैं आपको स्टैटिक बार से समझाता हूँ। ये देखो, कल जैसे हम बात कर रहे थे पुट राइटर्स में कन्विक्शन नहीं है, कॉल राइटर में बहुत कन्विक्शन है, बट कल जैसे मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ और पुट राइटर्स के बाहर देखो, ये बिल्डिंग से वो कितनी ऊंची ऊंची बनना चालू हुई। 25,900 की बिल्डिंग है वो, तो कॉल राइटर से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। और जो 25,900 पे कॉल राइटर है ना, वो 26,000 से भी ज्यादा है। 26,000 पे जितने कॉल राइटर है उससे ज्यादा पुट राइटर 25,900 पे, तो 900 बहुत बड़ा सपोर्ट का काम बन गया है। और 26,000 पे भी हम कहीं ना कहीं टसल हो रहे दोनों बुल्स एंड बेयर के बीच में, और उसके बाद में धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में। तो एक बार ये निकालता है, ये 26,000 ऊपर ऊपर क्लोज होते, तो हमें अपर की साइड में देखने को मिल सकता है। प्लस कल क्या ट्रेंड चेंज हुआ, जो एफ है और डी है, दोनों ही बायर्स थे मार्केट के अंदर। तो सेल ऑफ हुआ नहीं कल मार्केट में। डी को देखो तो नेट वैल्यू जो थी 5,200 करोड़ पे बाई करके गए डी, और एफ ने बाई कराए 2300 2400 करोड़ के आसपास, तो दोनों बायर थे। और अगर ये बाई करके गए दोनों, तो कुछ ना कुछ इनके पास न्यूज है, हो सकता है मार्केट कल अपसाइड में टिक हमको देखने को मिल जाए। इस तरीके से हमें निफ्टी को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए बैंक निफ्टी, अब हम बात कर रहे थे कि ये वाले एरिया हमारे सपोर्ट हो गए और इस एरिया पे सपोर्ट हुआ, और देखो ये जो लास्ट का डाउन ट्रेंड था इसको अपसाइड में फास्ट ब्रेकआउट करा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम वही है, ये जो रेक्टेंगल यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये फर्स्ट ये, अब इसको देखो आप ढंग से, ये क्या है 5 वेव है। अगर आप यहाँ जाके देखोगे ढंग से तो ये 5th वेव है, देखो 1 2, ये पूरी फास्टर 3 4 और 5, उसके बाद में ये पूरा सेकंड वेव में, तो ये फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड हो गई। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिल जाए हमें और अपसाइड में, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारे एरिया है कल के, इस वाले एरिया को 59,200 को निकाले और फिर कहीं हमें 59,500 तक के 200-300 पॉइंट ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। इस वाली वेव को कहीं ना कहीं इंटेक्ट होना जरूरी है। अब इसका हम रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ जाते हैं इसके लो पे, एक मिनट है ना, फिर रिट्रेसमेंट, इसके लो पे गए और इसके हाई पे गए। ये रिट्रेसमेंट जो आ रही है कहाँ आ रही है, 0.618 पे, ये देखो। तो सेकंड वेव जो होती है वो 0.618 ही रिट्रेस होती है, प्लस फर्स्ट के अंदर 5 वेव भी है, और सेकंड 0.618 रिट्रेस हुई है। जब तक ये लो इंटेक्ट है 58,880 का नीचे की तरफ, और अपसाइड में ये है, तो इसमें ट्रेंडिंग एरिया नहीं है, इसके ऊपर निकालता है 59,200 पे और नीचे या फिर 58,800 पे, तो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड। बट हम अभी लग रहा है कि जैसे मार्केट में अपसाइड में है, तो पॉसिबल है कि इसके हाई को ही निकाले और अपसाइड में देखने को मिल सकता है 59,500 तक के बैंक निफ्टी में लेवल हमें। तो बैंक निफ्टी को भी हमें ध्यान में रखना है। प्लस अब हम चलते हैं कौन से हमारे जो आज के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे वो हम देखते हैं एक बार। ये देखिए वॉच लिस्ट में फर्स्ट हमारा जो आज के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो है लेंसकार्ट सॉल्यूशन। इसकी हाल ही लिस्टिंग है, आईपीओ रिसेंटली आया है इसका। प्लस इसमें क्या हुआ है, देखो ये बेस जो है इसके, इस वाले बेस को ब्रेकआउट करा है कल, काफी टाइम से इस वाले बेस पे ये ट्रेंड कर रहा था, उसको फास्ट ब्रेकआउट हुआ है। जैसे ही आईपीओ प्राइस आएगी उसके बाद से इस एरिया को निकाल नहीं पा रहा था, 440 के आसपास के एरिया कल निकाला, बहुत अच्छी कैंडल दी है। वॉल्यूम जो धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होते हैं, वॉल्यूम भी अप आना चालू है। और ये कंपनी भी देखो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बस एक थोड़ा इशू है, इसका पी रेशो बहुत ही हैवी है। उसके अलावा इसके प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, इसमें कंसर्न ये है कि प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। लेकिन ये डिक्रीज होना उसके साथ में कौन से प्रमोट वो आ रहे हैं बाइस करने वाले, या पब्लिक आ रही है या फिर कोई एफ या डी आ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा था। तो वहां पे जो आ रहे हैं इसकी जो होल्डिंग को इंक्रीज बचाने के लिए जो इसके प्रमोटर ने बेचा है माल, उसको वहां पे एफ और डी दोनों जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं वो बाइंग कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव संकेत है। अब इसके जो नेट प्रॉफिट देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 86 करोड़ 61, उसके अगेंस्ट में 103 करोड़ रुपए है। तो लास्ट ईयर 86 करोड़ था सितंबर में के सेकंड क्वार्टर में, इस ईयर सेकंड क्वार्टर 103 करोड़ है। तो प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे आप, कहीं ना कहीं 29 करोड़ 2021 में था, 2022 में माइनस में था, फिर 23 में माइनस और 24 में माइनस, लेकिन वहां से सीधा 300 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई कंपनी 2025 में। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी ग्रोथ कंपनी है, और न्यूली ये ऑप्टिकल्स बार जो आते हैं, हमारे चश्मे जो आते हैं, ग्लासेस, उनके अंदर बिजनेस करती है, उसमें नंबर 1 है ये पूरे सेक्टर में, तो काफी अच्छी कंपनी है। कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है 434 करोड़। रेशियोज अब जाके देखें तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो आप, प्रमोटर के पास ओनली 17%, लेकिन बड़े जो इन्वेस्टर है, एफआईआई जो होते हैं, उनके पास है 59%, और डीआई के पास 15%। ओनली पब्लिक तो है नहीं इसमें, 7% 8% ही पब्लिक है, तो पब्लिक को इतना नहीं, लेकिन इनके पास जो रिसर्च टीम होती है, जो सारा बड़ा पैसा होता है, सारा फ्लो इन्हीं के पास होता है, यही शेयर को पकड़ के रखे हुए हैं, तो हो सकता है इसमें बड़े ट्रेंड हमको देखने को मिले, तो इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है। लेंसकार्ट सॉल्यूशन को, ये चार्ट भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अब ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दूसरा, एक और हाल लिस्टेड शेयर, ग्रो। ये देखिए, ग्रो के अंदर क्या हो रहा है, ये पूरी फर्स्ट वेव है, यहाँ पे सेकंड वेव, फर्स्ट के अंदर जाके देखो तो कहीं ना कहीं 5 वेव है। 1 आवर चार्ट ओपन करके देख लो, आराम से दिख जाएगा आपको। ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ से देख, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ इजीली। यहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 ये 4 और ये 5th वेव। अब ये पूरी 5th के अंदर क्या है, फर्स्ट वेव है, और धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आया सेकंड वेव में। रिट्रेस कितना करा है, इसको जाके रिट्रेसमेंट पे चेक करेंगे हम। यहाँ का है, इसका लो पकड़ा, इसका हाई पे मार्क कर दो उसको, ये इतना है 0.648, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रिट्रेसमेंट है, और उसी एरिया से इसमें ब्रेकआउट हुआ है काफी अच्छा। तो अभी से हमें ध्यान में रखना है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी अच्छे ट्रेंड देखने को दे सकता है ग्रो। तो ये भी फोकस करना, थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी की, फर्स्ट वेव है, यहाँ कहीं ना कहीं सेकंड हो रही है, जैसे ही इसके एरिया के ऊपर निकालता है 163 के ऊपर, तो इसमें थर्ड वेव की थर्ड वेव जो हमें देखने को मिल सकती है, तो वहां से बड़े ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर भी फोकस करना। प्लस ये भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके भी हम स्टैटिक जाके देख लेते हैं चार्ट्स पे। ये देखिए, इस शो का पी जरूर 53 करोड़ का, 53%, 53 पे है, लेकिन आरओई देखो 50 का है, और आरओसी 62 का है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी सेल्स ग्रोथ कर रही है, और काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कोई खर्चा नहीं है, और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम बात कर रहे हैं 32% आर आरओई है इसका 32%। इसके कॉम्पिटिटर में जाके देखो, पी रेशो जरूर इसका महंगा है, लेकिन ग्रोथ में ये ओनली जो 361 जो पेटीएम है उसी के से थोड़ा कम है, बाकी क्वार्टरली ग्रोथ में काफी अच्छे परफॉर्मेंस है इसकी। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लो कितना अच्छा प्रॉफिट कर रही है, 420 करोड़, 378 करोड़ और 471 करोड़। कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बढ़ रही है, और ईयर इन बेसिस पे क्वार्टर देखो तो 22 में माइनस में था ये, और फिर 23 में प्लस में आए, और 24 में फिर माइनस हुए कहीं ना कहीं, लेकिन 25 में 1800 करोड़ हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो टोटल असेट भी इनके इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, कैश फ्लो भी पॉजिटिव कंपनी है, कैश इन हैंड है, डेप्ट फ्री कंपनी है, बार बार बात करें, आरओई आरओसी कंटिन्यू अच्छा है, और इसके प्रमोटर भी 28% होल्डिंग, और इसमें भी एफआईआई की काफी बड़ी होल्डिंग है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ एफआईआई बैठे हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, उनकी होल्डिंग प्रमोटर से भी ज्यादा है, और काफी अच्छे स्टेक के साथ है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है ग्रो को। ये हाल ही लिस्टेड शेयर से, चाहे ग्रो हो गया लेंसकार्ट हो गया, दोनों ही। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे शेयर की, टाटा एलेक्सी के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर डूइंग वेल आने वाले टाइम में, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है टाटा एलेक्सी, क्योंकि काफी टाइम से ये शेयर्स कहीं चले नहीं है। अगर हम इस एरिया से देखें, यहाँ से 16 अगस्त 2022 से, तो 22 से 25 पूरा कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, और ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये प्राइस ब्रेक डाउन नहीं हुआ। देखो अगर इसका हम प्राइस यहाँ से देखें, कोविड से 500 सीधा 10,000 के आसपास हुआ है, तो 20 गुना हुआ था यहाँ से, लेकिन उसके अगेंस्ट में इसने प्राइस को ज्यादा डाउन नहीं करा, ओनली टाइम वाइज करेक्शन करा, तो ये ही स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होती है उनका साफ दिखाता है कि कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्राइस नहीं तोड़ता, टाइम वाइज ही खड़े हो जाते हैं, और इसने टाइम वाइज ही करेक्शन दिया है। प्राइस तो ओनली हाफ हुआ, 10,000 से 5 हुआ, लेकिन वहां से 20 गुना अपर साइड में गया था, तो अब कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ, ये वेव आई है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक,
इसके हाईज को निकाल रहा है, फास्ट है, वॉल्यूम्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं जो काफी टाइम से लास्ट टाइम यहाँ आए थे, उसके बाद में अब जाके वॉल्यूम अप साइड में निकालना है। आरएसआई में डाइवर्जन है, प्लस ये जो निकाल रहा है वो डबल बॉटम वाले एरिया से है। देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एरिया ना, ये इसका डबल बॉटम का एरिया है। लास्ट टाइम आप जाके देखो तो यहीं कहीं सपोर्ट लेके अप साइड में गया था, यहाँ से भी अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव थे। 4800 से लेके सीधा 7-6 हजार 2000 पॉइंट का अप साइड में था, 50% रिटर्न मिला था उसको कहीं ना कहीं यहाँ से। तो अब वापस इसी एरिया से सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम प्राइस इंक्रीज है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है और फास्टर ब्रेकआउट है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। प्लस सेक्टर भी तेलमेंट में है। आईटी जिससे हम बात करेंगे, नेस्डेक भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में। इतने दिनों से डाउन ट्रेंड था, अब हो सकता है नेस्डेक भी अच्छा करे और आईटी भी अच्छा करे। तो आईटी में मिड कैप आईटी है टाटा एलेक्सी, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। 3 हो गए हमारे आज के लिए। अब चौथा हम देख रहे हैं जेके टायर्स। ये देखिए, ये केश का शेयर है, होल्डिंग्स के लिए काफी अच्छा है। इसमें काफी टाइम से इस एरिया पे सब रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस एरिया के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा था यहाँ पे। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड थी, इसको ब्रेकआउट करके इसने यहाँ निकाला है, फास्ट ब्रेकआउट हुआ है, फिर ये 2-3 की कंसोलिडेशन, कल फिर ब्रेकआउट देखिए गया। तो ये आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। पूरा टायर सेक्टर ही फोकस में था, कल हम देखें तो इस वाले के एरिया को ब्रेकआउट करा 470 के ऊपर। तो नेक्स्ट हर्डल इसको देखने को मिल सकता है, वो ये वाले हैं 550 के आसपास, ये वाले अगले रजिस्टर इसके, ये जो लाइफ टाइम हाई थे इसके वहीं कहीं देखने को मिलेंगे, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है जेके टायर्स को। लास्ट और वन ऑफ द लिस्ट और सबसे बेस्ट जो कल की न्यूज आई है वो है हमारा श्रीराम फाइनेंस। इसमें जो जापान के एक एफपीआईज है, एमयूएफजी ग्रुप, उन्होंने स्टेक लिया और 20% हिस्सेदारी अपनी इसके अंदर डाली है। तो 20% हिस्सेदारी ली है और हम कहीं ना कहीं इसी एरिया से बात कर रहे थे। देखो, जब से अपसाइड में डायमेट्रिक और ए बी सी करता हुआ निकालता था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट है 710 के ऊपर, तभी से बात कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। जब इसने इस एरिया को ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट करा तभी बोला कि बहुत अच्छा है, और अपसाइड में जा रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू इंटेक्ट है। इंटेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। कल अच्छी न्यूज देखने को मिली कि कोई बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वहां से एफआई, और 20% स्टेक इसके अंदर बाई कर रहे हैं। प्लस वो बाई तो कर रहे हैं, साथ उस पैसे का होगा क्या, वो कोई अपना होल्डिंग बेच नहीं रहे श्रीराम फाइनेंस, वो क्या कर रहे हैं उस पैसे से वो अपने उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं, प्लस उस पैसे को अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। और बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि उनके पास फ्रेश पैसा आएगा, उसको कहीं ना कहीं और फाइनेंस पे देंगे और अच्छे खासे इंक्रीज प्रॉफिट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शेयर के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है श्रीराम फाइनेंस के लिए, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। श्रीराम फाइनेंस को अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनबीएफसी के अंदर काफी अच्छी शानदार ग्रोथ करने वाली है और निफ्टी के काफी बड़ी कंपनी है। अगर हम देखें तो आउट परफॉर्म करिए बजाज फाइनेंस को भी पिछले 1.5 से 2 साल की अगर हम इंटेक देखें, चार्ट देखते तो। अब हम चलते हैं सिल्वर्स के ऊपर, जो हमारा टेलविंड है सेक्टर का। कल भी इसमें ज्यादा जाते इस वाले 2 दिन के एरिया को ब्रेकआउट करा और 2,08,600 के पार निकाल दिया है सिल्वर ने। तो ये अभी अब ट्रेंड में ही है, उसको बस राइड करो, जैसे जैसे 1-2 दिन का कंसोलिडेशन में राइड करते जाओ। अभी भी कहीं भी कोई करेक्शन के दिखने दे साइन। गोल्ड है ये यहाँ 2-3 दिन करेक्शन में, जैसे यहाँ करेक्शन में था, फिर 1-2 दिन बड़ी रही है, ऐसे ही कुछ आने वाला टाइम में देखने को मिल सकता है गोल्ड में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। कॉपर है, ये भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, जब से इसने इस वाले एरिया को निकाला है कॉपर ने, ये वाले एरिया जो थे इसके, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कंटिन्यू पर ट्रेंड में। तो कॉपर भी अच्छा, उसी वजह से हम हिंदुस्तान कॉपर की बार बार बात कर रहे हैं। सारे मेटल सेक्टर चाहे जो हिंडाल्को हो, वेदांता हो, क्योंकि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड इन सब में अच्छी बाइंग है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। क्रूड ऑयल है, कहीं ना कहीं बेस बना रहा है, साइड में देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल। अगर इसके नीचे निकालता है 5,000 के नीचे, तो डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर जैसे बेस बना के कैंडल दिए, हो सकता है कि 2-3% ऊपर निकल जाए यहाँ से, तो उसके बाद में मतलब ओएमसी कंपनियों पे प्रेशर रहेगा। उसके लाइकली ओएनजीसी, जो इसका डिफरेंस होता है कि अगर क्रूड बढ़ता है तो ओएनजीसी को बेनिफिट होता है, गिरता है तो ओएमसी कंपनी और पेंट कंपनी, एविएशन कंपनी, इनको फायदा होता है, तो उनके लिए हमें इस पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यूएस की, US30 जो कि डाउ जोन्स है, उसने कहीं ना कहीं 3-4 दिन की गिरावट के बाद एक पोज लिया है और अपसाइड में निकाल रहा है, तो इसमें भी ऐसा कुछ खास है नहीं, नॉर्मल सी कैंडल है। यूएस टेक के अंदर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा था, हम बात कर रहे थे ए वेव है, ये बी है, और सी वेव नीचे की तरफ आएगी क्योंकि फ्लैट वेव है, तो फ्लैट में सी वेव नीचे आई है, सी ने 5 वेव बनाया और 2 दिन से कंटिन्यू अपर ट्रेंड है। मेरा हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में जाना चालू हुआ है,
तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को हमें ध्यान में रखना है, यूएस के आईटी सेक्टर को, उससे हो सकता है इंडियन आईटी पे भी फोकस देखने को मिले। देखो जैसे हम बात करते हैं यहाँ सी वेव, ये पूरा 5 वेव में नीचे आएगा, तो ये 5 वेव में यहाँ नीचे आया है और उसके बाद में अप साइड में निकाल दिया इसने। ये देखो यहाँ से आया, ये इस एरिया से 1 2 3 4 और ये 5, तो इससे निकालते हुए अब अप साइड में हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन भी जाना चालू हो गया है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है नेस्डेक को। अब देख सकते हैं आने वाले टाइम में 2-4 दिन में अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल जाए। सो गाइज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे एनालिसिस ला सके, उसके लिए आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपको ऐसे ही अच्छे एनालिसिस ला के दे सके। थैंक यू एवरीवन।